होशियार, खबरदार, स्वर्गों की राजा महाराजा देवराज सौधर्मेंद्र अपनी इंद्र सभा में संपूर्ण परिकर के साथ पधार रहे हैं। आइए महाराज, आइए महाराज। जो जो इतना ध्यान रखना, जो जो पंडित जी बोले, संगीतकार जी बोले, उस पे सौधर्मेंद्र सची इंद्राणी सहित इंद्र सभा में को कम कर विराजमान हैं, आपस में तत्व चर्चाएं कर रहे हैं। हे इंद्राणी, पाप 5 होते हैं और इन पापों में जो फंसता है वो अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ गंवा देता है। हमें चाहिए कि हम इन पापों से दूर होते हुए अपना कल्याण कर सकें। संसार में सम्यक दर्शन की महिमा है। जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है वो अपना कल्याण कर लेता है। ऐसी चर्चाएं सौधर्मेंद्र और सची इंद्राणी कर ही रहे थे कि अकस्मात सौधर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगता है। और सौधर्मेंद्र खड़े होते हैं, विचार करते हैं, अरे यह सिंहासन एक कंपायमान हो रहा है। क्या कारण है यह सिंहासन कंपायमान हो रहा है? जरूर कुछ विशेष कारण है जो यह सिंहासन कंपायमान हो रहा है। और वह सौधर्मेंद्र अपने अवधि ज्ञान से पता लगाते हैं। सीधे सामने आके, सामने सामने खड़े हो, इधर इधर बीच में सेंटर में, यहाँ पे आ जाओ। और भैया सेंटर में, बीच में, और सामने देखो। अवधि ज्ञान से सौधर्मेंद्र को जानकारी प्राप्त होती है कि भरत क्षेत्र के आर्यखंड के आर्यावर्त देश में महाराज नाभिराय माता मरु देवी के यहाँ सर्वतोभद्र महल में इस युग के प्रथम तीर्थेश भगवान आदिनाथ स्वामी का जन्म हो चुका है। जय हो, जय हो आदिनाथ स्वामी की जय हो, राजा नाभिराय की जय हो, मां मरुदेवी की जय हो। और सौधर्मेंद्र वहीं से ही प्रत्यक्ष रूप परोक्ष रूप में 7 कदम आगे बढ़ करके साष्टांग लेट करके नमस्कार करते हैं। नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु अभिनंदनाय, नमोस्तु जिनवराय। और इधर सची इंद्राणी इस दृश्य को देखती हैं, वो अचंभित हो जाती हैं कि ये महाराज किसको नमस्कार कर रहे हैं, और वो प्रश्न करती हैं। हे स्वामी, आप इतने आश्चर्यजनक क्यों हैं? और आपने किसको नमस्कार किया है? यहाँ पर तो मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा है। तो बताइए प्रभु, आपने किसको नमस्कार किया है? और मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। हे सची, क्या आप जानती नहीं, मैं बिना किसी कारण के किसी को भी नमस्कार नहीं करता। कोई उचित ही कारण है। तो बताइए तो सही प्रभु। नाथ मुझे यहाँ जिन मंदिर दिखाई दे रहे हैं
ना ही कोई साधु पर मिष्टि दिखाई दे रही है। तो बताइए ना स्वामी, आपने किसको नमस्कार किया है? सुनिए सची, जिस घड़ी का हम सभी को वर्षों से इंतजार था, वो शुभ घड़ी आ गई है। क्या कहा नाथ आपने? बताओ स्वामी, क्या क्या बात है? अरे सची, अयोध्या नगर में राजा नाभि राय के राजमहल में महामरु देवी ने अपनी कोख से तीर्थंकर बालक आदि कुमार को जन्म दे दिया। क्या कहा तुमने? क्या कहा? ये तो बहुत हर्ष और उल्लास की बात है। ये तो जय हो भगवान की, तीन लोकों के नाथ की जय हो, जय हो, जय हो। और इधर सौधर्मेंद्र एवं सची इंद्राणी स्वर्गों में खुशियां मनाने लगते हैं और इधर पे सबका दरबार लगा होता है और हमारे सब इंद्र परिवार खड़ा हो जाता है और खुशियों से झूम उठता है। उठिए जल्दी, आपको खुशी नहीं है भगवान के जन्म की? सभी आ जाइए। ओ आइए सभी। उत्तरी गांव में, उत्तरी गांव में, उत्तरी गांव में छाई बहारे बहारे, तीर्थंकर बालक जन्मे है, उत्तरी गांव में छाई बहारे बहारे, तीर्थंकर बालक जन्मे। हमें लगता है इधर के जो स्वर्गों के इंद्र हैं, देखिए एक ही नगरी में हो, अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में, झिमी 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 हो रे गुलाल, अयोध्या नगरी में, झिमी झिमी हो रे गुलाल, अयोध्या नगरी में। आप सारी भक्ति स्वर्गों में ही करोगी क्या? अयोध्या नहीं चलना क्या? अरे स्वामी, मैं बोलने ही वाली थी कि स्वामी तो शीघ्र चलिए अयोध्या। मेरा मन तो आपसे ज्यादा व्याकुल हो रहा है तीर्थंकर बालक के दर्शन के लिए। चलिए ना स्वामी, शीघ्र चलिए। और तभी सौधर्मेंद्र महाराज कुबेर इंद्र को आज्ञा देते हैं। कुबेर इंद्र, एक सुंदर विमान की व्यवस्था की जाए जिसमें सारा इंद्र परिवार सवार होकर अयोध्या नगरी की ओर जा सके। और तभी कुबेर इंद्र आते हैं। ये पहले सौधर्मेंद्र बन के पास और बोलते हैं, महाराज की जय हो महाराज आपकी। हे महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार जो आपने आज्ञा दी थी, आपकी आज्ञा के अनुरूप मैंने बहुत सुंदर विमान की व्यवस्था करी है। हे ये आपका विमान, लीजिए महाराज, सवारी महाराज। और सौधर्मेंद्र महाराज एवं कुबेर महाराज के साथ सारे इंद्र परिवार के साथ उस विमान में सवार हो जाते हैं और विमान स्टार्ट होता है। परिवार के लोग आ जाए, जो आइए सभी परिवार के आ जाएं। परिवार- चलिए अयोध्या नगर को चलो चलिए। चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आ गई, चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आ गई। अरे दूर होगी सारी तपन होगा प्रभु जिसे मिल, दूर होगी सारी तपन होगा प्रभु, भक्ति हमारी रंग लाएगी। चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आ गई, चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आ गई। और धीरे धीरे वह विमान स्वर्गपुरी से होकर के अयोध्यापुरी में टेक ऑफ होता है और धीरे धीरे विमान उतर जाता है और उसमें से सभी इंद्रगण धीरे धीरे अयोध्या नगरी की ओर जा रहे हैं। और सभी इंद्र धीरे धीरे उतर रहे हैं। कुबेर इंद्र यहीं रह जाते हैं
और सभी इंद्र धीरे धीरे नीचे उतर जाते हैं, सभी इंद्राणियां भी नीचे उतर जाती हैं। हाँ, हे महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार हमने अयोध्या नगर को स्वर्गों की तरह सजाया है। और तभी सौधर्मेंद्र बताते हैं कैसा सजाया है। अरे नगरी की रचना अपार देखो महाराज, आपसे बोल रहे हैं ये कुबेर महाराज की रचना देखो मैंने कैसी रचाई है। अब आपको बताना है कैसी लगी आपको रचना। अरे नगरी की रचना अपार देखो, खुशियों की छाई बहार देखो, सब और जय जयकार देखो। ओ देखो ओ देखो देखो नजारा देखो, ओ देखो देखो नजारा देखो। हे महाराज, आपको अयोध्या नगर की कैसी रचना आई है, लगी है? अति सुंदर, अति सुंदर। हे महाराज, हमने तोरण द्वार पर 2 हाथी लगाए हुए हैं। 2 कैसे है महाराज? ये बहुत सुंदर है। सुंदर सुंदर फूल, अति सुंदर, अति सुंदर। कर सुंदर महाराज, आपके मनोरंजन के लिए कठपुतलियां बनाई हैं। ये देखो महाराज, ये देखो। पुतलियां बहुत अच्छी, अति सुंदर है महाराज, बहुत अच्छी कह रहे हो। थोड़ा स्वर्गों की भाषा सुंदर है, अद्भुत अति लगी। सुंदर है, अद्भुत है, अद्भुत। महाराज, कहीं आपको कहीं कष्ट ना हो, हमने आत्मानिक विमान की व्यवस्था करी है। आपको अकुलित भवनों की व्यवस्था करी है। ये देखिए महाराज, कितने सुंदर सुंदर भवन बनाए हैं। आप महाराज, आपके मनोरंजन बहुत के सुंदर लिए, इंतजाम करके रखा है। आपके मनोरंजन के लिए संगीतकारों की व्यवस्था की है एवं कलाकारों की व्यवस्था की गई है। अति सुंदर, बहुत ही आनंद आ गया। और महाराज, आपके देखो गणनी आई का आसमती माता जी भी विराजमान है सुंदर जनाले बनाए। और सुंदर जिनाल्य विराजमान है। देखिए, सब भक्तगण आए हुए हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। महाराज धन्य है आप, आपने बहुत अच्छी रचनाएं की। महाराज। और जैसे ही महाराज प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं अयोध्या नगर के, तभी उनको प्रवेश द्वार पर एक द्वारपाल मिलता है और पूछते हैं। जोर से माइक ऊपर कर। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। महाराज, आपका राजमहल में स्वागत है। आप कौन है महाराज? हे द्वारपाल, मैं सौधर्मेंद्र हूँ, स्वर्गों का राजा। महाराज, कहाँ से आना हुआ? हे द्वारपाल, मेरा स्वर्गों से आना हुआ है। अच्छा महाराज, स्वर्ग कैसा होता है महाराज? हे द्वारपाल, स्वर्ग तो अत्यंत मनोहारी होता है, अत्यंत सुंदर होता है, बहुत आनंद होता है। अरे अरे महाराज, तो फिर तो मुझे भी जाना है स्वर्गों में। हमें भी ले चलो अपने साथ। हमें तो इधर अच्छा नहीं लगता है। अरे द्वारपाल, स्वर्गों में ऐसे नहीं जा सकते। स्वर्गों में जाने के लिए संयम को धारण करना पड़ता है, देव शास्त्र गुरु की विनय करनी पड़ती है, उन पे श्रद्धान रखना पड़ता है। देखो, अपने जीवन में संयम रखना पड़ता है। महाराज, मैं भी प्रयास करूंगी। जो आपने बातें बताई हैं उन पे चलने के लिए। अच्छा महाराज, ये है बताइए, आपका कैसे आना हुआ यहाँ? अरे द्वारपाल,
आपको गोल्ड नगाड़ों की आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या? आपको तो पता ही होगा आज अयोध्या नगर में महामरु देवी ने तीर्थंकर बालक को जन्म दिया है। हम उनके दर्शन के लिए आए हैं एवं महाराज नाभि राय को बधाई देने के लिए आए हैं। अच्छा महाराज। तो महाराज, क्या आप जानते नहीं कि गर्भगृह में पुरुषों का जाना वर्जित होता है? हाँ द्वारपाल, मुझे याद है कि गर्भगृह में पुरुषों का जाना उचित नहीं है। इसीलिए मैं अपनी सचिन रानी को लाया हूँ। शीघ्र चलिए ना स्वामी, शीघ्र चलिए ना स्वामी, जल्दी चलिए। हाँ सची, चलो चलो चलो। मेरा मन भी बहुत व्याकुल हो रहा है। हे सची, अब आप जब गर्भगृह में जाओ, बड़े धीरे धीरे जाना, होले होले जाना, कहीं माँ मरु देवी की निद्रा ना टूट जाए। क्या पता वह सुंदर सुंदर सपने देख रही हो। जाओ सची, तीर्थंकर बालक को लेकर के आओ। और सची चली जाती है महाराज के आज्ञा के अनुसार तीर्थंकर बालक को लेने के लिए। हरि सो रही है राजा की रानी और देख रही अनुपम सपने। सो रही है राजा की और देख रही अनुपम सपने। धीरे धीरे अरे धीरे धीरे अरे धीरे धीरे जाना सचिए, ललना जगे जागे कहीं। धीरे धीरे अरे सो रही है राजा की रानी और देख रही अनुपम सपने। अरे धीरे धीरे जाना सची, धीरे धीरे जाना सची, ललना जगे जागे कहीं। धीरे धीरे जाना सची, ललना जगे जाए कहीं। अरे ये क्या सची, तुम बिना बालक को लिए वापस लौट आई? अरे ऐसा क्या हुआ सची? अरे स्वामी, जैसे ही मैं गर्भगृह की ओर बढ़ी, तभी मेरे अंदर एक शंका ने जन्म ले लिया। बताओ सची, क्या शंका है? हे स्वामी, अब आप ही बताइए, आज के जन्मे बालक को माँ मरु देवी से मैं कैसे अलग कर सकती हूँ? बताइए स्वामी, मैं क्या करूँ? हे सची, क्या आप जानती नहीं, आप माया की देवी हैं, आप शक्तियों की देवी हैं, आप तो अपरंपार हैं। हे सची, आप एक कार्य करना, जब आप गर्भगृह की ओर जाओ तो एक मायावी बालक की रचना करना और माँ मरु देवी को मायावी निद्रा में सुलाकर उस बालक को माँ के पास रखाना और तीर्थंकर बालक को अपने साथ लेकर के आ जाना। इतनी सी तो बात ही है। हाँ स्वामी, मैं तो भूल ही गई थी। अरे सची, आप भी भुलक्कड़ी हो गई हो। और
जाइए सची, शीघ्र ही सच्ची जाइए। जो आज्ञा स्वामी, मैं यूं गई और यूं आई। और सची धीरे धीरे तीर्थंकर बालक को लेने के लिए चली जाती है। कैसे जा रही है? हो अरे धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाले इंद्राणी, धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाले इंद्राणी। माया भई बालक को लेकर, माया भई बालक को लेकर कब आएगी इंद्राणी। धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाले इंद्राणी, धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाले इंद्राणी। और इधर महाराज अपनी सच्ची इंद्राणी की प्रतीक्षा में खड़े हुए हैं और इधर उधर देख रहे हैं। और कैसे देख रहे हैं? अरे इधर उधर वो देख रहे हैं, कहाँ है मेरी इंद्राणी। इधर उधर वो देख रहे हैं, कहाँ है मेरी इंद्राणी। तीर्थंकर बालक को लेकर, तीर्थंकर बालक को लेकर, तीर्थंकर बालक को लेकर कब आएगी इंद्राणी। धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाले इंद्राणी। और इधर वह द्वारपाल देखते हैं कि ये राजन को क्या हो गया है, किसको देख रहे हैं, और पूछते हैं। हे महाराज, आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। क्या परेशानी है महाराज? किसको ढूंढ रहे हैं महाराज आप? हे द्वारपाल, मैं अपनी सची को ढूंढ रहा हूँ। बहुत समय हो गया है, वो दिख ही नहीं रही है। महाराज, सच्ची या मुच्ची वाली? सच्ची? अरे ना सच्ची ना मुच्ची, साची साची, मेरी धर्म पत्नी। सच्ची जिंदारी है भी या नहीं है महाराज? नहीं नहीं माम, द्वारकाल है, लाखों करोड़ों में है। कहाँ गई है महाराज? अरे मैंने उसको तीर्थंकर बालक को लेने के लिए भेजा था, परंतु बहुत विलंब हो चुका है, वो अभी तक नहीं आई है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? महाराज, आपने कहाँ कहाँ ढूंढ लिया? हे द्वारपाल, मैंने तो सब जगह देख लिया है। आप आकाशों में, पृथ्वी में, सब जगह, स्वर्गों में मेरी सची नहीं मिल रही है। आप ही बताओ मैं क्या करूं? महाराज, आपसे अपनी इंद्राणी नहीं संभाल जाती? अरे द्वारपाल, संभाली जाती है, ये मिल नहीं रही है। तीर्थंकर बालक को लेने गई है ना। महाराज, कैसी लगती है आपकी इंद्राणी? मेरी इंद्राणी लाखों करोड़ों में एक है, बहुत सुंदर है। आपकी दो दो इंद्राणी है क्या? ना ना ना, एक ही है, वही लाखों करोड़ों में एक है। महाराज, चिंतित ना होइए, आपकी सच्ची इंद्राणी मिल जाएंगी। और महाराज ढूंढने लगते हैं अपनी सच्ची इंद्राणी को। कैसे? अरे इधर उधर वो देख रहे हैं, कहाँ है मेरी इंद्राणी। तीर्थंकर बालक को लेकर, तीर्थंकर बालक को लेकर कब आएगी इंद्राणी। धीरे धीरे हौले हौले कब आएगी इंद्राणी। महाराज, आपकी इंद्राणी ये वाली है क्या? नहीं नहीं नहीं, क्या फिर ये वाली है? नहीं नहीं नहीं, उधर तो नहीं बैठी हूँ चश्मे वाली? नहीं नहीं, वो नहीं है। वो महाराज वो चुन्नी डाले हैं, वो तो नहीं है। ना ना ना, वो बिल्कुल नहीं इधर भी है। देख लो महाराज, मेरी लाखों करोड़ों में एक है। इधर तो नहीं है महाराज। ना ना ना,
बैठे पीछे ना महाराज। ना ना ना, उनमें से कोई नहीं है। वो कूलर के पीछे तो नहीं है? ना ना ना, उधर भी देख लो महाराज। नहीं नहीं नहीं, उनमें से कोई नहीं है। वो सफेद साड़ी में? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, वो भी नहीं। बहुत सारे लोग बैठे हैं। ना ना ना, इनमें से कोई भी नहीं है। महाराज तो आपको आपकी ही इंद्राणी बताना कैसी हैं? अरे द्वारपाल बताया तो है, वो लाखों करोड़ों में एक है, उसकी तुलना में किसी से कर नहीं सकता। अच्छा महाराज। चांद की चांदनी फीकी पड़ जाए, सूरज का तेज फीका पड़ जाए, ऐसी है मेरी इंद्राणी। महाराज एक कार्य करिए, आप उनको पुकार के देखिए, क्या पता आपकी मीठी मीठी मधुर मधुर आवाज को सुनकर आपकी सची आ जाएं। भरत प्रयास करिए। बुलाइए, कैसे बुलाएंगे आप अपनी सची इंद्राणी को? साची अच्छे से बुलाइए महाराज। साची। महाराज सच पी पी हॉर्न तो बजा रहे हो आप तो। महाराज थोड़ा अच्छे से बुलाइए। साची। ऐसे तो महाराज वो दूर और चली जाएंगी आपसे। मैं बताता हूँ, आओ बैठो, ऐसे बैठो, मैं बताता हूँ। एक पैर को आगे बढ़ाओ। हाँ इधर देखो पहले। हाँ हाँ देखो महाराज, हमें देखो, वैसे बुलाना है। सची इधर देखो महाराज, नहीं तो फिर नहीं आएगी आपकी सची। सची आओ महाराज, अब ऐसे नहीं आ रही है। इधर देखो पहले, कैसे बुलाना है मैं बता रहा हूं आपको, पहले सुनना पूरा। सची आओ ना, आओ ना, आओ ना, बोलिए महाराज। साची आओ ना, आओ ना, आओ ना। मालिक को लेकर के आई हो छम छम करती चाल, बालक को तो लेकर के आई, बालक को तो लेकर के आई, बालक को तो लेकर छम छम करती चाली, सची भोली भाली, बालक को लेकर के आई। सर्व करती चाली, सची भोली भाली, बालक को लेकर के आई। अरे 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 सची, आ गई आप? मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रहा था। काफी पुकारा मैंने आपको, कहां कहां ढूंढ लिया, बहुत विलंब कर दिया तुमने। हाँ हाँ स्वामी, मैं आ गई। हे सची, आज आपकी नारी पर्याय धन्य हो गई है। आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, जो आपको तीर्थंकर बालक की प्रथम दर्शन प्राप्त हुए हैं। धन्य है सची, आप धन्य हैं, धन्य हैं। हाँ हाँ स्वामी, आप बिल्कुल सत्य ही कह रहे हैं। आज मेरी नारी पर्याय धन्य हो गई है और निश्चित ही मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। लाओ सची, मुझे भी तीर्थंकर बालक के दर्शन अभी कराओ। तो मेरी आंखें ही तृप्त नहीं हुई हैं प्रभु। अभी तो मैं आई हूँ और आप तुरंत बालक को लेने की बात कर रहे हैं। अभी मुझे तो जी भर के देख लेने दो। हाँ हाँ सची, देख लो, तब तक मैं आपको नृत्य करके दिखाता हूँ। आप बालक को ही देखना और मेरे नृत्य को भी देखना। और शौधरंग महाराज नृत्य करने लगते कैसे करते हैं? अपने दोनों हाथों को कमर पर रखते हैं। हो
सुन मेरी इंद्र रानी, रानी मेरी महारानी, बालक को मोहित दिखा दे, इनके दर्शन करवा दे, मन की तृष्णा बुझे जाएगी हो रानी, मन की तृष्णा बुझे जाएगी। तभी सची इंद्राणी उस बालक को ले इतनी खुश हो जाती हैं कि वह भी महाराज से बोलती है, महाराज मैं भी बहुत सुंदर नृत्य करती हूँ, मैं भी दिखाती हूँ आपको मैं कैसा नृत्य करती हूँ। सुन मेरे इंद्र राजा, राजा मेरे महाराजा, बालक को ना ही दिखाऊं, इनको नजरे लगे जाएगी हो राजा, इनको नजरे लगे जाएगी। सची, आपने देख लिया बालक को, अब मुझे दर्शन कराओ। हे स्वामी, मैं आपकी सब चतुराई समझती हूँ। आप सोच रहे थे आप मेरा नृत्य देखकर खुश हो जाओगे, तीर्थंकर बालक को मेरे हाथों में दे दोगे, परंतु स्वामी मैं नहीं दूंगी तीर्थंकर बालक को। सची दो मुझे, अब मेरे से और विलंब नहीं हो रहा है। स्वामी अभी तो मेरी ही आंखें तृप्त नहीं हुई हैं, मैं आपको प्रभु को कैसे दे दूं? हे सची, आप एक कार्य करिए, आप मेरा स्वर्गों का सारा वैभव ले लो और मेरे विमान ले लो, गाड़ी ले लो, कोठी ले लो, बंगला ले लो, हे स्वामी सब कुछ ले लो। ये आप क्या कह रहे हैं? 3 लोगों का वैभव प्रभु से भी ज्यादा है, ये सब तो प्रभु के आगे फीका है। और स्वामी क्या आप जानते नहीं, ये सब तो मेरा पहले से ही है। तभी सौधर्मेंद्र महाराज थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं, हे सची, मैं तुम्हारा नाथ हूँ, कृपया मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन कराएं। स्वामी आप मेरे नाथ हैं, परंतु मेरे हाथ में त्रिलोकीनाथ हैं, त्रिलोकीनाथ हैं। तभी महाराज अपने दोनों हाथ जोड़ते हैं कि भैया ऐसे नहीं मिलने वाला मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन। बोलते हैं, अरे हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं प्रभु को दे दे इंद्राणी, हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं प्रभु को दे दे इंद्राणी। हो मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, प्रभु को दे दे इंद्राणी। धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाली इंद्राणी, धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाली इंद्राणी। और तभी सची बोलती हैं कि मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, प्यारो लगे, मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, प्यारो लगे। माँ मर्दे को नल्ला प्यालो लगे, ना भी राय को ललना प्यारो लगे। मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, प्यारो लगे, मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। सारे प्रयत्न विफल हो जाते हैं और सौधर्मेंद्र बड़े निराश हो जाते हैं और बस अब वो विचार करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। और वह अपना एक और अंतिम प्रयास वहां पर करते हैं और अंतिम प्रयास में वह अपने पैरों के बल पर, वो अपने घुटनों के बल पर बैठ जाते हैं और दोनों हाथ जोड़ करके
वह तीर्थंकर बालक को सची इंद्राणी से मांगते हैं। अरे घुटने टेक कर मांग रहे हैं प्रभु को दे इंद्राणी, घुटने टेक कर मांग रहे हैं प्रभु को दे इंद्राणी। हो मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, प्रभु को दे इंद्राणी। धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाले इंद्राणी, धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाले इंद्राणी। और जैसे ही सची अपने स्वामी को घुटनों के बल देखती है और बोलती है, अरे 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 स्वामी, आप मुझे क्षमा कीजिए, आप कैसे घुटनों के बल आ गए? हे स्वामी, जैसे ही तीर्थंकर बालक मेरे हाथों में आए, मैं तो स्वामी सब कुछ ही भूल गई। आप मुझे अपने स्वामी के रूप में दिख ही नहीं रहे थे, मुझे सिर्फ तीर्थंकर बालक ही दिख रहे थे। लीजिए स्वामी, आप भी तीर्थंकर बालक के दर्शन कीजिए। और सच्ची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को सौंपने के लिए होते हैं। जैसे ही देती हैं फिर से अपने पास छीन लेती हैं और फिर से देती हैं और फिर से छीन लेती हैं। और इस बार जैसे ही देती हैं सौदर मेरे इस बार नहीं रहते और अपने हाथों में तीर्थंकर बालक को लेने लगते हैं। और वो महाराज दो नैनों से नहीं, सहस्त्र नेत्रों से तीर्थंकर बालक को निहारते हैं। और कैसे निहारते हैं? हेलो, सौधर्म प्रभु जी को देखे, हो धरती झूमे अंबर झूमे, रतन गगन से बरसे प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो। चारों ओर हर्ष छाया, जय हो जय हो जय हो। छाया कि चारों ओर हर्ष छाया, कि हर्ष छाया, कि चारों ओर हर्ष छाया। बधाई दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। बोले आदिनाथ भगवान की जय। पलना ये रत्नों वाला, रेशम की डोरी वाला, पलना ये रत्नों वाला, रेशम की डोरी वाला, पलने में झूले भगवान, त्रिभुवन बीन पे कुर्बान। और धीरे झोंका दीजो, नित होले झोंका दीजो, नित होले झोंका दीजो, आदि ललना झूले पलना, नित होले झोंका दीजो। मुझे कुछ नहीं दिखा यहाँ पे, बस बालक आदिनाथ भगवान का जन्म, इसमें बोलिए जन्म कल्याणक में ही मिल। क्या फील कर रहे थे, क्या देख रहे थे? भगवान आदिनाथ बालक का जन्म। इसमें बोलो, इसमें जो आपको रियलिटी आप महसूस कर रहे हो, आप ज्ञान तीर्थ के पल महसूस कर रहे हो, आप कुछ और महसूस कर रहे हो, वो हाँ। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा जी। मेरे दोबारा भाव ऐसे हैं कि सौधर्मिन बनने का मौका मिलेगा। अच्छा, कि कह रहे हैं कि अब की बनूं तो मैं सौधर्मेंद्र ही बनूं, ऐसा मेरा भाव हुआ है। और यहाँ तो मैं अपनी श्रीमती जी दिखाई नहीं दे रही थी? नहीं, यहाँ पे कोई श्रीमती नहीं दिखाई दे रही थी। कोई भी नहीं? पक्का नहीं, या नहीं, 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 झूठ या सच? नहीं, सच बोल रहा हूँ। सच में? और तुम्हारी बेटी आई थी क्या तुम्हारे पास? हाँ जी, हाँ जी। तो वो तुम्हें बेटी दिखाई दे रही थी या देवी नहीं, दिखाई दे रही थी? देवी दिखाई दे रही थी माता। बेटी नहीं नजर आई थी कि ये बेटी है? नहीं, नहीं, और ये मामा वगैरह सब थे, मामी नहीं, वगैरह नहीं, सब कुछ कोई नहीं, कोई कुछ- नहीं दिखाई कोई दिया? रिश्ते- तो कौन दिखाई दिया? सब इंद्र दिखाई दे रहे थे माता। इंद्र और इंद्रानी और बस। आदिनाथ भगवान तो साक्षात विराजमान है। जब आपने भगवान तीर्थंकर बालक को गोदी में लिया था तब क्या दिखाई दे रहा था? बालक आदिनाथ भगवान दिखाई दे रहे थे। दिखाई दे रहे थे। नाथ माता जी। और ऐसा मुझे कुछ बड़ा नहीं अच्छा था? लग रहा था। हैं? बड़ा अच्छा लग रहा था।
आपने जब तीर्थंकर बालक को लिया, इससे पहले आपके जीवन में ऐसा कोई पल आया कि नहीं इतना आया माता सुंदर जी। पल आया, नहीं, इतनी नहीं आया। खुशी का? नहीं आया माता जी, कभी मुझे नहीं आया? एक अद्भुत खुशी थी। अद्भुत खुशी। हाँ जी। इसको शब्दों से नहीं कह सकते। शब्दों से बयान नहीं कर सकते। इसमें देखने में और करने में कितना अंतर है? बहुत अंतर है माता जी। जैसे दूसरे का देखते हैं। रोज देखते थे तो मतलब ऐसा लग रहा था कैसे होगा, कर अच्छा। पाएंगे नहीं, कभी माइक नहीं पकड़ा। अच्छा। माइक- और आज जब करके दिखाया तो वो तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ माता जी, कि हम कुछ कर रहे कुछ हैं। कर रहे हैं। बहुत रियलिटी नजर आ रही है। रियलिटी की नजर अपने आप ही कदम उठते चले गए। अपने आप बहुत बढ़िया। अब हमारी सचिंद्रानी अपने भावों को व्यक्त कीजिए। मुझे यहाँ सचिंद्र रानी बन के बहुत अच्छा लगा। पहली बार मुझे सचिंद्र रानी बनने का सौभाग्य मिला और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा नारी जीवन सफल हुआ। बालक आदिनाथ को हाथों में लेने का मेरा सबसे पहला ये अभ्यास था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा सुकून आपने, ऐसा अनुभव, ये ऐसा सुकून आनंद, ये सुकून, ये आनंद आनंद की मैंने अनुभूति पहली आपने बार कभी- ही इसका एहसास किया। पहले कभी की इतनी आनंद की नहीं, अनुभूति? मत। पहले के धर्म में भी इतना अच्छा पल आता है, कभी एहसास किया? नहीं, ऐसा देखती थी यहाँ पर सबको, हाँ। पर मैंने कभी किया नहीं था। और जैसे ये मांग रहे थे आपसे, जब आप तो मेरे अंदर एक अहम आ गया था कि भगवान मेरे हाथ में है। हाँ तो उस तरह का मतलब भगवान आदिनाथ को मैंने अपने हाथ में रखा, हाँ। तो वो चीज़ का बड़ा अच्छा लगा मुझे। नहीं, ये मांग रहे थे तो उस समय क्या भाव आ रहे थे, इनको दूं या नहीं दूं? दूँ, नहीं दूँ। नहीं दूं, ये पक्का था। अच्छा, आखिरी आपके में- बेबी हुआ, ये बेटी हुई, बेटा हुआ, जो भी हुआ, उस समय की खुशी और आज की खुशी में क्या डिफरेंट है? उस समय की भी खुशी बहुत थी और पर आज आज की तीर्थंकर भी बालक खुशी की बहुत है। कुछ अलग डिफरेंट? थोड़ा सा फर्क तो है ही। क्या? पर यहाँ 3 लोग के नाथ मेरे हाथ में हैं। हाँ। और उसके आगे तो सब कुछ ही फीका है। बहुत सुंदर। एक बार इनके सम्मान में जोरदार लिया ताली।